अरे बच्चों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की एप्लीकेशन फॉर्म की। जैसा कि आप सबको पता है, 20 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। हालांकि इस बार ये फॉर्म 50 दिन, पूरे 50 दिन लेट है। लास्ट ईयर जो एप्लीकेशन फॉर्म खुला था वो खुला था 1 नवंबर को। इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, दैट इज़ raznetuj2021.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, ये फ्रंट पेज आपको दिखेगा और यहाँ आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड। ये बेसिकली दो पार्ट में इसको डिवाइडेड किया गया है। अगर इसकी आपको नोटिफिकेशन देखनी है कि कब इसका नोटिफिकेशन निकला था, 20th से फॉर्म स्टार्ट होके 27 तक लास्ट डेट रहेगी। और जो बच्चे एनआरआई में या पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट होंगे या जिन्होंने डिफेंस कोटा से सीट लेनी है, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो रहेगा 3 जनवरी को। तो ये फॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 में क्या रहेगा, पार्ट 2 में क्या रहेगा। सबसे पहले जो स्क्रीन पे आएगा वो आएगा आपका ये, जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखी है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन है उनको डिटेल में पढ़ लिया है और अब आप रेडी हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। जैसे ही आप एग्री करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ ये इस एप्लीकेशन का पार्ट 1 है। इसमें सबसे पहले आपको नीट का रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपने मार्क्स जो आपने स्कोर किए वो डालने हैं और कैटेगरी डालनी है। कैटेगरी में अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आप जनरल कैंडिडेट ही कंसिडर किए जाएंगे। बाकी जो उस स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए फर्दर जो कैटेगरी आएगी उसके हिसाब से वो उसको चूज करके और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये डिटेल फिल करेंगे, वैलिडेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वहाँ से वो पूरा डाटा उठाएगा कि कैंडिडेट का नाम क्या है, उसके फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, वो सारी डिटेल वहाँ से पिक कर लेगा। तो नेक्स्ट जो पेज होगा हमारा, ये हमने एक एग्जांपल लिया है कि इस तरीके से अगर इसको फिल करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से शो होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये डिटेल एंट्री करेंगे तो आपकी स्क्रीन में ऑटोमेटिकली जो आपका नीट का रोल नंबर है वो दिख जाएगा। उसके बाद जो नेम, हालांकि कभी कहीं भी आपने नेम एंटर नहीं किया था, लेकिन ऑटोमेटिकली ये उसको वहाँ से उठा लेगा, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। इसके बाद फादर नेम भी ऑटोमेटिकली वहाँ से आएगा, मदर्स नेम भी आएगा, कैटेगरी आपने जो चूज़ की है वही आ जाएगी। इसके बाद ये पूछेगा इफ़ यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर आप बिलोंग करते हैं, यस करते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यस, अदरवाइज आप नो कर देंगे। ये पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कैंडिडेट आते हैं इस कैटेगरी में वो सिलेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। और उसके बाद जो सर्टिफिकेट जो एलिजिबल होंगे उनके लिए यहाँ सर्टिफिकेट आएगा वो किसने इशू किया है। और जो इसमें नहीं आएंगे, जैसे आप इसको नो कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। इसके पास पास होना चाहिए आपका नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपका फोटोग्राफ, उसको आपने कंप्रेस करके रखना है, फोटोग्राफ और साइन को। उसका जो मैक्सिमम साइज है दैट इज़ 50 KB, एक वो आपको रिक्वायर्ड रहेगा। और एक जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, वो डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकती है। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें पेटीएम का ऑप्शन है, फ़ोनपे का ऑप्शन है, व्हाट्सएप का ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है। मेरे को अच्छी चीज़ लगी, जैसे हमारे बच्चों ने फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो विद इन 5 मिनट्स आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जबकि कर्नाटका का फॉर्म भरने में बच्चों को कई बार तो 3-3 दिन का भी टाइम लगा, क्योंकि कभी सर्वर में प्रॉब्लम है, कभी सर्वर बिजी है, बार बार वो पेज को रिफ्रेश कर देता है, दोबारा से आपको कैप्चा डालना पड़ता है। इस मामले में राजस्थान का फॉर्म बहुत ही अच्छा है, टाइमली। हालांकि फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे होने के बावजूद भी सर्वर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सक्सेसफुली सब बच्चों ने, जिन्होंने भी कल ट्राई किया, सबका फॉर्म सबमिट हो गया। तो आपका भी इजीली हो जाएगा। इसके बाद आपने डालनी है 10+2 की डिटेल्स। उसमें 3 सब्जेक्ट के आपसे मार्क्स मांगे जाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इनकी तीनों की आपने परसेंटेज देनी है। ओवरऑल परसेंटेज जैसे कहीं 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 पूछी जाती है वो नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने यहाँ से अपनी परसेंटेज सेलेक्ट करनी है। और यहाँ से अगर वो बाद में 0-0 है तो 0-0 भी आपको सेलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली नहीं लेगा और जब तक आप इसको फिल करेंगे आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद इसको आपने टिक करना है कि आई हैव पास द क्वालिफाइंग मार्क्स, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम ये क्वालिफाई नहीं होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद जो आपने डालनी है वो ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपने वही डालनी है जो वर्किंग हो, जिसको आप रेगुलर यूज़ करते हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी वही डालना है। कभी कभी हम मोबाइल नंबर ऐसा डाल देते हैं जो बाद में हम चेंज कर लेते हैं, तो आपने देखना है कि ड्यूरिंग काउंसलिंग ये मोबाइल नंबर आपका यूज होगा। डोमिसाइल स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपने डालना है। और जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपका बर्थ प्लेस कौन सा है, तो आपने वो मेंशन करना है, डोमिसाइल आपने मेंशन करना है। इसके अलावा ये आपसे ये भी पूछेगा कि जो आपकी फैमिली की एनुअल इनकम अगर 2.5 लाख से कम है तो आपने यस करना है, क्योंकि उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो अदर बेनिफिट्स है वो उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिनकी जो एनुअल इनकम है इससे कम है। जब ये आप ये डिटेल फिल कर लेंगे, जिसमें आपको क्या करनी है, 10th की एक तो एग्रीगेट मार्क्स आपने एंटर करने हैं। एग्रीगेट मार्क्स में ये है कि हमने बेस्ट 5 नहीं देखने हैं, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसको छोड़ के बाकी जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट की आपने एवरेज निकाल के विद डेसिमल पॉइंट्स, 2 डेसिमल तक उनकी एवरेज निकाल के वो आपने एंटर करनी है। इसके बाद ये स्क्रीन पे आपके लगभग 12 ऑप्शन आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको डायरेक्टली पॉइंट नंबर 11 पे जाना है। जो स्टेट के कैंडिडेट हैं उन्होंने देखना है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने उसको चूज करना है। जो बच्चे इवन एनआरआई कैटेगरी में भी आते हैं, ओसीआई में आते हैं या पीआईओ में आते हैं, ओसीआई और पीआईओ को यहाँ जो कंसिडर किया जाएगा अंडर एनआरआई कैटेगरी ही किया जाएगा, तो उनके लिए जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 11 रहेगा। और इसमें यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो एनआरआई के कैंडिडेट हैं वो सभी राउंड्स में एलिजिबल होंगे, जबकि जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं will be considered for allotment against seat available after exhausting of state merit list during और after round 2। जब राउंड 2 स्टेट का खत्म हो जाएगा उसके बाद दूसरे स्टेट के बच्चों को मौका मिलेगा। इसके बाद पहले राउंड में दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ एलिजिबल नहीं होते हैं, सेकंड राउंड में भी पहले स्टेट के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद आपको जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो दी जाएगी दूसरे स्टेट के बच्चों को। ऐसे जो एनआरआई कैंडिडेट है, एनआरआई कैंडिडेट के लिए अच्छी बात क्या होती है कि उनको कम स्कोर में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का सपना साकार उनका हो सकता है। लेकिन यहाँ भी क्या है कि जो जिनके एंसेस्टर राजस्थान से बिलोंग करते हैं या जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर फिर कोई सीट बचती है तो दूसरे स्टेट के बच्चों को दी जाती है। जब इस पेज को आप फिल करेंगे तो लास्ट में ऑप्शन आएगा पेमेंट का, और पेमेंट मैंने जैसे आपको बताया कि 2,000 रुपये की इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए फ़ीस अलग होती है। और फीस पे करने के जो आपके तरीके हो सकते हैं वो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका वो पेमेंट हो जाएगा तो अच्छी बात क्या है कि यही आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड देगा। आपको अलग से कोई क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, उसी को आपने याद रखना है। और ना यहाँ कोई कैप्चा का झंझट है, ना पेज आपका रिफ्रेश होगा, कुछ नहीं होगा, आप स्मूथली उसको करते जाएंगे और विद इन 5 मिनट्स आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही फॉर्म 1 कंप्लीट हो जाएगा उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से आप फॉर्म 2 के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। वहाँ आप रजिस्ट्रेशन अपनी आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो आप पेज नंबर 2 पे आ जाएंगे। जब आप पेज नंबर 2 पे आ जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्म में टोटल कौन कौन सी चीज़ें आपसे मांगी गई है। बेसिक डिटेल जो आपका फर्स्ट पेज था, फर्स्ट पेज मैंने आपको बताया जैसे ये वाला था आपका फर्स्ट पेज, दिस वन, जिसमें नीट का रोल नंबर आपसे मांगा गया था, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स और कैटेगरी। और इसके बाद एजुकेशन डिटेल में आपके 10th की डिटेल मांगी जाएगी, आपकी 12th की डिटेल मांगी जाएगी। 10th में मैंने आपको बताया कि जो आपके 5 मेन सब्जेक्ट हैं उनके आपने एग्रीगेट लेना है विद डेसिमल, 2 डेसिमल तक उनको आपने एंट्री करना है। और इसमें बाद में आपसे फिजिक्स के मार्क्स अलग से पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के मार्क्स अलग से पूछे जाएंगे और बायो केमिस्ट्री के अलग से पूछे जाएंगे। और आपसे ये भी पूछा जाएगा जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है वो बायो था या बायोटेक्नोलॉजी था, वो आपने एंटर करना है। तो यहाँ आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फादर नेम ऑलरेडी वहाँ से उसने पिक कर लिया है, मदर नेम उसने वहाँ से पिक कर लिया है, एड्रेस आपको खुद डालना है यहाँ से। और अगर एनआरआई सीट के लिए आप जाते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। एनआरआई में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें भी आप जा सकते हैं, प्लस जो प्राइवेट के ऑप्शन है वो भी आपके लिए खुले रहते हैं। तो जो बच्चे एनआरआई से बिलोंग करते हैं उनको इसका एडवांटेज लेना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा दैट इज़
अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के नाम पे भी यहाँ आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, एक आपका फ़ोटो मांगा जाएगा, एक आपका सिग्नेचर मांगा जाएगा। दोनों का जो साइज़ होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 50 KB। तो अगर उसका साइज़ नहीं है तो पहले आप उसको रिड्यूस कर लीजिए, उसको फाइल को अटैच करके उसको अपलोड कर देंगे तो सामने स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। और उसके बाद आपका आएगा डिक्लेरेशन, कि जो भी आपने चीज़ें फिल की हैं उसको एक बार आपने चेक करना है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आपने उसको टिक करना है। उसके बाद आप उसको प्रीव्यू कर सकते हैं और फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत इजी है और बहुत टाइमली आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अ, जो ये डिक्लेरेशन वाला है ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी 10th की डिटेल मांगी जाएगी। अगर आप बिलोंग करते हैं, जैसे आपने EWS है तो आप यस करेंगे, नो है तो नो लिख देंगे। PWD अगर नो है तो आपने यहाँ नो लिख दिया है। और आपने फैमिली इनकम पहले से आपने बता दी है। इसमें एक चीज़ जो बीच में रह गई थी वो आधार कार्ड और चाहिए होता है। आधार कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट, आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ये फॉर्म फिल करते टाइम। आपसे पूछा जाएगा कि आपने 10th कौन से बोर्ड से की है, कौन से साल में आपने पास की है और कितनी आपकी एग्रीगेट परसेंटेज थी। और ऐसे ही आपका 10+2 का पूछा जाएगा कि आपने कौन से स्कूल से किया है, अभी करंट स्टेटस क्या है, आप पास हो चुके हैं या आपका रिजल्ट वेटिंग है, क्योंकि अभी तक तो सबका रिजल्ट आ गया तो सब बच्चे पास हो गए होंगे। हो सकता है किसी बच्चे की री हो, उसका एग्जाम भी अगर हो गया होगा तो उनका रिजल्ट भी आ गया होगा। किस साल में पास की और कौन से अटेम्प्ट में आपने पास की है, फर्स्ट में की है, सेकंड में की है, तो ज़्यादातर बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में की है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया वो आपसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, इंग्लिश के मार्क्स वो अलग से पूछा जाएगा और जो टोटल आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ कैलकुलेट करके देगा। और जो लास्ट वाला जो पेज था, जैसे आपने जो स्कूल आपका लास्ट था वो आपसे पूछा जाएगा कि आपने 12th कहाँ से किया है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा अगर आपने NRI में ऑप्ट किया है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, NRI एज वेल एज मैनेजमेंट सीट जो प्राइवेट कॉलेज में होती है। इसके बाद जो दो ही चीज़ें आपको अपलोड करनी है दैट इज़ फोटोग्राफ और सिग्नेचर। इसके बाद ये फाइनली फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म में बेसिकली आपका क्या क्या चीज़ें मांगी हैं, बेसिक डिटेल, एजुकेशन डिटेल में 10th और 12th की, और NRI की सीट आप लेना चाहते हैं तो उसमें आप यस कर देंगे, नहीं लेना चाहते या उसके डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो वह उसके लिए आप नो लिखेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट में दो ही चीज़ें आपने अपलोड करनी है, एक फ़ोटो, एक आपका सिग्नेचर। फिर आपने फाइनली उसको डिक्लेयर कर देना है कि जो चीज़ें मैंने फिल की है वो सारी चीज़ें ठीक है। उसको आप प्रीव्यू कर लेंगे और फाइनली आपका सबमिट कर देंगे। बीच में मैंने आपको बताया था कि जब फॉर्म 1 आपका कंप्लीट होने के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है, जब पेमेंट आप कर देते हैं तभी आप पार्ट 2 में जा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इजीली अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और मैसेज में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम जस्ट एक वीडियो बनाएंगे कि अभी तक काउंसलिंग की जो अपडेट्स क्या क्या चल रही हैं। आज कर्नाटका ने भी अपनी डेट दोबारा एक्सटेंड कर दी है। पहले 17 थी, उसके बाद बढ़ा के उसकी डेट हो गई थी 22 और अब उन्होंने कर दिया 27। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट अभी चल रहे हैं उसके बारे में भी हम जल्दी ही एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच।